नमस्कार। मैं प्रद्युमन जोशीला। मार्च का महीना तय कर देगा किस चौटाला में है राजनीतिक दमखम। कौन सा चौटाला हो सकता है भविष्य में बड़ा नेता। कौन सा चौटाला बना सकता है हरियाणा में सरकार। चौधरी देवीलाल, जिनका हरियाणा ही नहीं देश की राजनीति में बड़ा नाम, और आज के दिन उनके जो परिवार की अगली जो पीढ़ियां हैं, जो अलग अलग राजनीतिक दलों में हैं, उनमें से किस नेता में कितना दमखम है, इसके फैसले के लिए 2029 के इंतजार की जरूरत नहीं है, 2028 की भी जरूरत नहीं है और 2027 की भी नहीं है। 2026 में ही यह फैसला हो जाएगा कि आखिर कौन सा चौटाला है मजबूत। और 2026 के इसी मार्च महीने में जो अभी चल रहा है, इसी मार्च में तय हो जाएगा कि चौधरी देवीलाल की राजनीति को आगे, उनके परिवार की जो राजनीतिक विरासत है, उसको कौन सा चौटाला दमखम से आगे बढ़ा सकता है। कारण यह है कि यह मार्च का महीना चौधरी देवीलाल परिवार की जो अगली पीढ़ियां राजनीति कर रही हैं, वो अपनी अपनी ताकत, अपना अपना शक्ति प्रदर्शन करने जा रहे हैं। बहुत लंबे समय से चौधरी देवीलाल की विचारधारा को आगे बढ़ाने का दावा उनके परिवार के तमाम नेता कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में जनता किसको उनका राजनीतिक वारिस मानती है, इस बात का फैसला इसी मार्च महीने में हो जाएगा। आखिर ऐसा क्या होने जा रहा है इस मार्च में, वो आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। इस मार्च के महीने में चौधरी देवीलाल के परिवार की दो जो पार्टियां हैं, दोनों अपना अपना शक्ति परीक्षण करेंगी और दोनों ही युवाओं के नाम पर रैली कर रही हैं। युवाओं की रैली कर रही हैं। पहली रैली 13 मार्च डॉक्टर अजय सिंह चौटाला के जन्मदिन पर जननायक जनता पार्टी नवगठित जो 23वां जिला हरियाणा का है, हांसी में एक बड़ी रैली करने जा रही है। और इस रैली की तैयारियों को लेकर के पिछले 5-6 महीनों से दिग्विजय चौटाला लगातार जिला वाइज, हल्का वाइज, फिर गांव स्तर पर लोगों को न्योता दे रहे हैं, लगातार पार्टी की मजबूती को लेकर के काम कर रहे हैं। 7 दिसंबर 2025 को जींद के जुलाना में जब जेजेपी ने अपनी ताकत दिखाई थी, उससे ज्यादा दमखम से हांसी की रैली को कामयाब करने के लिए पार्टी नेता लगे हुए हैं। और पार्टी ने यह भी बड़ी गजब बात है कि अलग अलग जिलों में कोई ड्यूटियां नहीं लगाई, कोई प्रभारी नहीं लगाए। पूरा दमखम इस रैली की कामयाबी का केवल और केवल दिग्विजय चौटाला के कंधों पर है। दिग्विजय चौटाला में कितनी राजनीतिक पावर है, दिग्विजय चौटाला राजनीतिक रूप से कितने मजबूत खिलाड़ी निकलते हैं, वो फैसला भी इसी 13 मार्च को हांसी की रैली में हो जाएगा। अब बात करते हैं चौधरी देवीलाल के परिवार की दूसरी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल। इंडियन नेशनल लोकदल भी 23 मार्च को जींद की धरती पर प्रदेश सत्र का युवा सम्मेलन करने जा रही है। पहले यह सम्मेलन नरवाना में रखा गया था, लेकिन अब इसको जींद में रख दिया गया है। इनेलो के लिए अक्सर यह बात प्रचलित है कि इनेलो में ज्यादा उम्र के नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं, और दिग्विजय चौटाला तो अक्सर कहते हैं कि ये टायर्ड और रिटायर्ड लोगों की पार्टी है। पहली बार इंडियन नेशनल लोकदल भी प्रदेश स्तर में इतने बड़े स्तर पर
एक युवाओं का सम्मेलन करने जा रही है और जिसकी कामयाबी का जिम्मा करण चौटाला के कंधों पर है। करण चौटाला जो सिरसा जिला परिषद के चेयरमैन हैं, अभय सिंह चौटाला के बड़े बेटे हैं। क्या उनमें है राजनीतिक दमखम? क्या है उनमें कोई राजनीतिक मजबूती? क्या युवा उनको जो है अपना नेता मानते हैं? इस बात का फैसला भी 23 मार्च को हो जाएगा। करण चौटाला जिन्होंने इस कार्यक्रम को कामयाब करने के लिए अलग अलग जिलों में जाकर के युवाओं के सम्मेलन भी किए, उसके बाद यह प्रदेश स्तर का सम्मेलन 23 मार्च को जींद में रखा गया। इस दिन तय हो जाएगा कि इनेलो वास्तव में बुजुर्गों की पार्टी है या इंडियन नेशनल लोकदल में युवा भी खासे भारी तादाद में है। युवा भी अभय सिंह चौटाला, करण चौटाला और अर्जुन चौटाला को अपना नेता मानते हैं। इस बात का फैसला 23 मार्च को हो जाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं चौधरी रणजीत सिंह की। चौधरी रणजीत सिंह 4 तारीख को फाग के दिन अपने आवास पर उन्होंने कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम में यह पता चल जाएगा कि मंत्री हटने के बाद कितने लोग आते हैं उनके आवास पर। और 5 तारीख को उन्होंने हिसार में अपने कार्यकर्ताओं का सम्मेलन, कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है। इस मीटिंग में भी तय हो जाएगा कि जो रणजीत सिंह 2008 से लगातार हिसार में आ रहे हैं, उनमें कितना राजनीतिक दमखम बचा है, कितने लोग आज भी चौधरी रणजीत सिंह के साथ खड़े हैं। इस चीज का फैसला भी ये मार्च का महीना ही कर देगा। इसी मार्च के महीने में एक वैवाहिक कार्यक्रम भी चौटाला परिवार में है, जिसमें चौधरी देवीलाल के बेटे चौधरी प्रताप सिंह चौटाला के पुत्र रवि चौटाला और पुत्र वधू जो सुनैना चौटाला है, उनके बेटे की शादी का कार्यक्रम भी है। और राजनीतिक व्यक्ति के विवाह के कार्यक्रमों से भी अंदाजा लगता है कि उनमें कितना राजनीतिक दमखम है, लोगों में उनकी कितनी पकड़ है, लोग उनको कितना चाहते हैं। सुनैना चौटाला के राजनीति के भविष्य का फैसला भी इसी मार्च के महीने में हो जाएगा। कुल मिलाकर के यह कहा जा सकता है कि यह मार्च का महीना वो है जो चौधरी देवीलाल की राजनीति, चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीति का भविष्य तय कर देगा। 2027, 28, 29 की बाट देखने की जरूरत नहीं है। इसी मार्च के महीने में यह निश्चित हो जाएगा कि भविष्य में चौटालाज में कौन प्रदेश में सबसे मजबूती से उभरेगा, कौन सत्ता के करीब या सरकार बना पाएगा। उस चीज का फैसला यह मार्च का महीना कर देगा। हमारी नजरें जेजेपी की हांसी रैली पर, इंडियन नेशनल लोकदल के जींद की रैली पर, चौधरी रणजीत सिंह के कार्यक्रमों पर, सुनैना चौटाला के वैवाहिक कार्यक्रम पर, जो उनके पुत्र का वैवाहिक कार्यक्रम है, इन सब पर लगी हुई है। आप दर्शक जरूर कमेंट करें, आप क्या मानते हैं कि किस चौटाला में है दमखम, कौन सा चौटाला चौधरी देवीलाल के परिवार की राजनीति को आगे बढ़ा पाएगा और कौन सरकार में हिस्सेदार या सरकार बना पाएगा। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।